कुलदीप जी से मैंने परमिशन है को बाबड़ है कुकर है, मैं को आदमी एकदम जोरदार है, बोलन में तो थोड़ा गड़बड़ राम यहाँ, पर सहयोग कदई मत छोड़ियो, सहयोग हमेशा राखियो, अपने को बहुत आगे बढ़ना है। इस गंभीर विषय को जरा हल्का फुल्का बनाने हेतु अब मैं अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के प्रधान श्री देवेंद्र जी बूढ़िया हिमसेल्फ से आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपने अभिभाषण से हमें अभिभूत करें। श्रीमान देवेंद्र जी बूढ़िया। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बोलन में तो थोड़ा गड़बड़ राम यहाँ, काम में ठीक है। परम श्रद्धेय आज इस समारोह के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई फारूक अब्दुल्ला जी, मुख्यमंत्री पूर्व जम्मू कश्मीर, बाकी यहाँ का बहुत पद रहे आप घंटों लाग जी, और आज इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी विश्नोई साहब, जो हमारी अखिल भारतीय विश्नोई महासभा ही नहीं पूरे समाज के संरक्षक है, उनका भी भारी स्वागत। और इस समारोह के विशिष्ट अतिथि जो अपन कहें कि वो आधा विश्नोई है तो ये कम है, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, जो जब से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हैं वो साथ ही साथ रहे हैं, और पूरा इस यूआई का जो इनका अनुभव था वो हमने इनका लाभ लिया है, सहयोग दिया है। इनका बहुत जबरदस्त स्वागत। केंद्रीय मंत्री पूर्व संजय सिंह जी, आपको पहले नाम होना ना डर लाग दो, अमे मेरे भाई है। मिलिया ना ठापड़ियो बहुत भले इंसान, और इन्होंने अपनी जो मैं निमंत्रण देने गया और ये पर्यावरण के बारे में बताया तो इन्होंने तत्काल का हम दोनों मियाँ बीबी आएंगे। अमिता जी का भी भारी स्वागत और इनका भी भारी स्वागत। और हमारे 2 बार एमएलए रही और बिश्नोई की फर्स्ट लेडी कहाँ तो सही है, रेणुका जी बिश्नोई, जो हमेशा हमारे भाई साहब को मोटिवेट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, और इनका भी भारी स्वागत। और हमारी जामानी साहित्य अकादमी की नव नियुक्त अध्यक्ष इंदिरा बिश्नोई जी, पहले वाला अध्यक्ष भी बहुत बढ़िया है गुरुदेव, पर हमें नई आधुनिक तरीके पद संभालियो जो बहुत ही तगड़ो काम करे, आंगो भारी स्वागत। और टाटियाना जी, ये इटली के हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर हेड हैं आप। इन्होंने 363 पेड़ लगाने में बहुत भारी सहयोग किया और उसका नाम अमृता देवी रखने के लिए इन्होंने सहमति दी। और सलील जी बिश्नोई साहब, जो अपने यूपी का अबार तो एमएलए है, पहली मंत्री रेवड़ा, और समाज के लिए आधी रात का फ़ोन करा तो ही इनकी विशेषता है, हमेशा सहयोग करते हैं, ये कभी क्षेत्र भी नहीं पूछते। और पतराम जी बिश्नोई, हमारे महासभा का उपाध्यक्ष, सुभाष जी, बागर जी, राजाराम जी, मोहन जी, रूपाराम जी, सोम जी, अपने मेहमान आवड़ा पणियार साहब, के साहब, और आईपीएस देवेंद्र जी, इंदिरा जी ने मोटिवेट करे, डिम्पल जी, और इस कार्यक्रम को पूरी मेहनत करने के लिए
सबसे बढ़िया काम रात दिन एक करने वाले रमेश बाबड़, जिसका मैं बहुत ही भारी धन्यवाद देता हूं। और इनका जब NRI हेड बनाया तो कुलदीप जी से मैंने परमिशन है को बाबड़ है कुकर है, मैं को आदमी एकदम जोरदार है और आज जोरदार निकले सब। और रेणुका जी की मम्मी भी पधारे, इनका भी भारी स्वागत। डिम्पल जी और रमेश जी की मिसेस है चमली, जो मेरी भांजी है, इसने भी बहुत भारी यहाँ काम किया है, इनका भी बहुत भारी स्वागत। मुकेश जी खोसर साहब आए, इनका भी स्वागत। और इन्होंने भी कहा कि भाई आपको जो भी UAE में यहाँ ज़रूरत है तो हम लोग हाजिर हैं। मतलब यहाँ के लोग सारे दिल खोल आदमी हैं, ये मैंने महसूस किया है। हमारे के साहब और अब सभी जालाराम जी, बागिर जी, मोहन जी वीडियो साहब, ओम प्रकाश जी और सभी साधु गण, जिसमें महंत भगवान दास जी के चरणों में नमन, वो मेरे गुरुदेव है। सॉरी मैं वो थोड़ा खांचे में बैठा ना दिया खोनी। कृष्णानंद जी, हमारे शिवदास जी, श्रीमैन जी, राजू जी महाराज और अपने शिव ज्योतिषानंद जी जगह ब्रह्मा मंदिर का महंत है। और सभी साधु गणों के चरणों में नमन। सभी भाई लोगों, साथियों और बहनों, आज टाइम की पाबंद है, इन वास्ते जल्दी बोलूँ थोड़ो। ये जो संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी का उदय उस दिन से हुआ जिस दिन मेरे को प्रधान बनाया। उस दिन विष्णु रतन कुलदीप जी ने मेरे को कुछ काम बताए। काम ये बताए कि भाई आपके ऊपर सहमति कम है, आप काम से ही नाम कमा सकते हो। तो इन्होंने काम गिनाए। सच्ची बात है, झूठ बोलने से कोई मतलब निकलता नहीं। तो इन्होंने कहा एक तो जयपुर की धर्मशाला, एक गुड़गांव मुकाम मंदिर का, मुकाम गांव का सौंदर्यीकरण, और एक सभी संस्थाओं को साथ लेके चलना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चौधरी साहब का सपना था प्रचार करना इन पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का, जिससे लोग स्वस्थ रहे। मैंने इनको वचन दिया था, कुछ काम तो हो गए हैं और ये भी आप लोगों की मेहरबानी से आज ये काम पूरा हो रहा है। और दुबई क्यों चुनियो? और मैं घूमने आया, मैं और सोम जी 4 साल पहले फेसबुक स्टार्ट हुई। जब फेसबुक माते RK साहब देखियो कि 2 विष्णु आया है, ऐ मैंने रोटी माते निमंत्रण दियो। और इन्होंने यहाँ खेजड़ी लगाई है कोई इन्हें गाप के, और ये यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है ना। मेरा दिमाग घूमियो UAE की तरफ और मैं हटायो। आप रमेश जी के बाबल साहब के घर पे करीब हम लोग 30-40 जना यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में इन लोगों ने भी सहमति दी। फिर वापस कुलदीप जी से बात की, इन्होंने सहमति दी। फिर तत्कालीन सचिव सुरेंद्र खीचड़, उनसे बात की तो उन्होंने 1 मिनट में यहाँ भरी कि हम आपके साथ हैं और अपन दोनों मिलके ये काम अगर बुढ़िया तू करता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये इस तरीके से इसका शुरुआत हुआ। इस जामानी साहित्य अकादमी ने जो लिखा पढ़ी गो ने बैनर ए किताबा जो भी बनी है, सारी मेहनत इन लोगों की। मैं लोग हमारे महासभाओं भाई सोम जी, पतराम जी,
और सुभाष जी, रूपाराम जी और भाई अपने कोषाध्यक्ष राम स्वरूप जी धारणिया। मैं लोग तय करियो भाई आपने में क्या करना है, कहो कि भाई आपको पूरा पावर है, ये इनका विषय है, इनको दिया जाए। जो इनकी जितनी सराहना करें बीती कम है। इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। गीतांजलि जी पधारा है, इनका बहुत बहुत स्वागत। ये यूके से हैं और इनका होटल व्यवसाय और बहुत ही बढ़िया इनका काम है। और ये इन्होंने भी अपने यहाँ अतिथियों के लिए बहुत ही सहयोग किया है। एनवायरमेंट के बारे में सबसे अपने विष्णु समाज का गुरु महाराज के बाद में प्रचार किया तो चौधरी भजनलाल जी ने किया, जो संसद के अंदर एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस ऐतिहासिक भाषण से आज भी वो रिकॉर्ड है। उस भाषण को उनका वो एक अपने सपना माना है, उसके आधार पे यूएई नहीं, अब इस तरीके से अगर आप साथ रहे तो 29 नियम पर्यावरण पूरे विश्व में अपन फैलाएंगे। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे राणा सोडी साहब, जो 5-5, 7-7 दिन मेरे साथ आए हैं, यूएई में रहे हैं। और साथ जब थोड़े थकते तो मैं कुलदीप जी से फ़ोन करा देता कि राणा साहब आप थोड़ा जाओ, सपोर्ट करिए। तो इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। और लाडली जी की बात है, वह तो सारा है नेता बताई, पर्यावरण के बारे में, शिक्षा के बारे में। पर उद्देश्य यह है कि अपना समाज किसान है और अपन लोग 363 लोग पेड़ों के लिए शहीद हो गए। आज भी हर साल 2-4 शहीद हुआ पेड़ों के लिए वहाँ या वन्य प्राणियों के लिए वहाँ। तो आपने, मैं विष्णु रतन से निवेदन करता हूँ और सभी आप लोगों से कहता हूँ कि अपने को सबसे बड़ा जोर शिक्षा पे देना है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, व्यवसाय और खेती वालों काम जगह चले भी न करना है, तो ही समाज आगे बढ़ेला। ये भी उद्देश्य है यहाँ कि अपने को व्यवसाय में भी यहाँ आना है। आप जगह हमने नियम बताओला कि गवर्नमेंट देखेला सुनेला तो विष्णु ही लोग प्यार करेला वे। और विष्णु ने आपके देश की उन्नति के मां भागीदार बनावेला, जगह देला, व्यापारियों में जगह देला। मुकेश जी खोचर साहब और मैं एक उद्घाटन में हाँ रियल एस्टेट ऑफिस के, तो मैंने मेरे से कराया था, वो क्या नाम था उनका, जोधपुर के अपने वाइस प्रेसिडेंट है सीए के। मैंने उनको भी बुला दिया, जनबा नहीं कहो, मैं कहा आप इस देश के प्रति वफादार रहना और व्यापारियों में एकता रखनी और आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार है उनको यहाँ काम दिलाएं और अपनी पेट कायम रखें। तो अपन भी ज़्यादा से ज़्यादा, रमेश जी ने जो यूएई में रहे अनकाम होगा नहीं है, आज सम्मेलन पूरा होगो ओके जाओ थे, ज़्यादा से ज़्यादा आमने युवाओं ने लावणो, रोजगार देनो और देश की इसकी उन्नति में, इनके टैक्स में बढ़ोतरी करनी और आमने देश को भी नाम रोशन करना। और इस मामले में कोई भूल हुई है, थारे असुविधा हुई है छोटी मोटी, तो बिंग लिए मैं आप माफी मांगू असुविधा के लिए। पर सहयोग कदई मत छोड़ियो, सहयोग हमेशा रखियो, अपने को बहुत आगे बढ़ना है और गुरु महाराज की शिक्षाओं को शिखर तक ले जाना है। इसमें पुण्य इसलिए होगा कि हर नागरिक, हर लोगों का भला होगा और अपन लोग निस्वार्थ भावनाओं से काम कर रहे हैं।
मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस काम में इस विश्नोई समाज ने, दोनों संस्थाओं ने कोई ऐड नहीं लिया। ये सारा, ये जो लोग बैठे हैं, सब ने बाहर उठाया। हमने किसी कंपनी से ऐड नहीं लिया। हम निस्वार्थ भावना से, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम वास्तव में किसी के पैसे खर्च करें और हम आए और हम कुछ करें, ऐसा नहीं करना चाहते। हम हमारी खरी कमाई, पसीने की कमाई से ये लोग आए हैं सारे। हर इंसान का, हर आदमी का इसमें भागीदार है और अपनी मेहनत से आए हैं और इसका संदेश दुनिया में जाना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ में आज बहुत मोटा मोटा लोग बैठा, बाकी वजह थोड़ा जीभ गड़बड़ हो जा, इनके लिए माफ़ी चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और स्पेशल थैंक्स टाटियाना जी का। ये इटली के हैं, सोनिया जी के देश के हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी प्रधान जी, बड़ी सरल भाषा में और बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात कहने के लिए।